जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी वे पे। आज हम टेंस का लेक्चर 4 लेके आए हैं, जो आप लोग देखिए। हम लोग पहले क्या पढ़े थे, उसमें पहले हम लोग टेंस को पढ़े पूरा कि उसमें क्या क्या होता है, कितना भेद उनका क्या होता है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम क्या पढ़े, उसका प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट का मेन पॉइंट को जान गए थे। उसके बाद तीसरा में हम लोग पढ़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़े थे। आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी बात करेंगे, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बात करने से पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मुख्य बात को जान लेता है, कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं, जो मेरा एग्जाम में बिल्कुल यही आता है। देखते हैं हम लोग क्या लिखे हैं, यानी कि इस पॉइंट को VVI पॉइंट आप लोगों को रखना है, यानी कि इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको रखना है, ताकि ये एग्जाम हॉल में यही काम देगा आप लोगों को। ठीक है, देखो हम लोग लिखे हैं क्या कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या डाले हैं कि जिन वाक्यों में, मतलब जिन क्या कहते हैं, जिन वाक्यों में नाव रहेगा, क्या रहेगा, नाव का हिंदी क्या है, अब है, अभी है। ठीक, उसके बाद एट प्रेजेंट मतलब बोलता है ना कि मैं वर्तमान में। ठीक, एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, या प्रेजेंटली होगा। ठीक, सेम है, यानी कि वर्तमान में। ठीक, उसके बाद रहेगा स्टिल का मतलब अभी भी, अभी तक होता है। ठीक, एट मोमेंट मतलब इस पल इत्यादि का प्रयोग यदि हुआ होगा तो ऐसे वाक्य को हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना समझेंगे, और इसको हम लोग इसी में अनुवाद करेंगे। ठीक ना, इसको हम 2-4 एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इसका कैसे वो एग्जाम में आता है। आप लोग देखते हैं कि एग्जाम में पूछ देता है कि एग्जामर क्या कहते हैं, ग्रामर से पूछता है कि कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा, ऐसे रहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब रहेगा, या तो जो भी रहेगा वर्ब आने की सुटेबल के जगह कहीं कहीं करेक्ट लिखा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेम वही हम एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम में तो हिंदी तो नहीं पूछता है, हिंदी भी पूछता है, बिहार बोर्ड 12th में पूछता है, 5 को ट्रांसलेट पूछेगा आपको हिंदी टू इंग्लिश में करने के लिए। अधिकतर तो इंग्लिश में आएगा, जैसे कि है 1 नंबर में हम लोग क्या लिखे हैं कि नाव खाली जगह है। आप लोग थोड़ा सोच के देखिए, इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा, जो एग्जाम में बिल्कुल आएगा सेम यही पॉइंट से। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट आप लोगों को पूछेगा तो इस पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। देखिए हम एग्जाम्पल में क्या लिए हैं कि नाव सी खाली जगह लिखे हैं, इज गोइंग लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि गो लिखे हैं, उसके बाद गोज लिखे हैं, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है इज गोइंग। ठीक, यानी कि गो है, गोज है और इज गोइंग है। आप लोग सोचिए कि 1 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको भरने से मेरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, इसका पहले आप लोग हिंदी करने का कोशिश करना है। जो भी एग्जाम आएगा ना, पहले उसका हिंदी करने का कोशिश करना है कि इसका मीनिंग होता क्या है। ठीक, हम लोग इसका हिंदी करेंगे। देखो लिखे हैं कि नाव सी खाली जगह, मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है कि वह अभी जा रही है। इसका मीनिंग यही हो रहा है, वह अभी जाता नहीं, वह अभी जा रही है। देखो तो यहाँ हो जाएगा क्या, जा रही है, तो मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस का बात कर रहा है कि मैंने वो जारी है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इज हो जाएगा, GOING गोइंग। देखो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। ठीक, यानी कि इसको भर देना है। यानी कि देखो ये जो नाव था, ऐसे तो यदि हम लोग नाव को हटा देते हैं तो ये इसका ऑप्शन गोज हो जाता। ठीक, लेकिन जो नाव कंडीशन लग गया, इसके कारण से हमको इज गोइंग लिखना पड़ा। आप लोग को इस पे ध्यान देना है, नाव पर ध्यान देना है, एट प्रेजेंट पर ध्यान देना है, प्रेजेंटली पर ध्यान देना है, एट द मोमेंट पर ध्यान देना है, स्टिल पर ध्यान देना है। इसी सब को ध्यान में रखना है। जहाँ आप लोग को सेंटेंस में प्रेजेंटली मिल जाएगा, नाव मिल जाएगा, जस्ट मिल जाएगा, एट द मोमेंट मिल जाएगा, स्टिल मिल जाएगा, ये सब जहाँ मिलेगा तो आप लोग समझना कि इस टेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। ठीक ना, ये हम लोग 1 नंबर देख लिए। 1 नंबर का हिंदी क्या हो गया, नाव सी इज गोइंग, मतलब वह अभी जा रही है। ठीक, तो नाव के कारण मेरा ये ऑप्शन सही हुआ, यानी कि इज गोइंग वाला हुआ। यदि नाव नहीं रहता तो आप लोग इसको भरते तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या है कि एट प्रेजेंट, मतलब एट प्रेजेंट का मीनिंग क्या है कि वर्तमान में। ठीक, यू खाली जगह इन, क्या लिखा है, खाली जगह इन देवघर, मतलब इसका मीनिंग आप लोग सोच सकते हैं कि बोला कि वर्तमान में तुम रह रहे हो।
तो कहाँ रह रहे हो, यानी कि देवघर में, यानी इन देवघर जो लिखे है ना, तो आप लोग देखना है कि देखो सबसे बड़ा कंडीशन तो इसका ये एट प्रेजेंट जो है, ठीक, यही आपको चूज करेगा ऑप्शन कि इसमें कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन होगा, या तो ये सब यानी कि सिंपल प्रेजेंट वाला हो जाएगा, या ये हो जाएगा। ठीक, देखो एट प्रेजेंट है, इसके कारण से ऑप्शन इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वर्ब 4 का हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी फॉर है, इसको हम लगा देंगे क्या है, आर लिविंग वाला हो जाएगा ऑप्शन इसमें। इसका हिंदी क्या हो गया कि वर्तमान में तुम देवघर में रह रहे हो, ये हो गया ऑप्शन, क्या दूसरा ऑप्शन हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को एग्जाम में सेम तरह से रहेगा, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब रहेगा, या तो करेक्ट ऑप्शन करके बोल देगा। तो आप लोग को जो मतलब देखेगा कि कौन सा कंडीशन के साथ है, कैसा इसमें क्या करना है, 4 ऑप्शन में से को टिक करना है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या लिखे हैं कि आई एम जस्ट खाली जगह ऑन द चेयर। इसका मतलब हिंदी आप लोग करने का कोशिश करना है। देखो ये जस्ट इसमें कंडीशन है, जस्ट का मतलब क्या होता है कि अभी होता है ना, कि मैं अभी मतलब जस्ट का मतलब होता है तुरंत होता है, या नाव का मतलब भी अभी होता है। ठीक, देखते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा कि आई एम जस्ट खाली जगह ऑन द चेयर, मतलब कह रहा है कि मैं अभी जस्ट चेयर पर बैठा हूँ। क्या हूँ, तो बैठा हूँ। देखो बैठा कैसे हम लिए कि देखो यहाँ सीट है, सीट का मतलब बैठना होता है ना, सीट सीटिंग सीट्स है। ठीक, अब देखना है कि जस्ट है, इसके कारण से मेरा ऑप्शन आएगा कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन इसमें चूज होगा। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ V4 है ना, तो हम लोग सीटिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे इसमें, SITTING, सीटिंग का ऑप्शन हम लोग सही कर दे। ठीक, ये हो गया कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसको हम लोग जान गए। इसको एग्जाम में बिल्कुल यही आएगा आप लोगों को, आप लोग इसको ठीक से रखिएगा। उसके बाद हम इसी तुरंत अभी इसका नेगेटिव पार्ट को बताते हैं। ठीक, हम इसका मेन पॉइंट को जान गए थे, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जाने। अब इसका हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव को हम लोग क्या कहते, थर्ड वीडियो में देख लिए थे, अब चौथा वीडियो में हम लोग इसका देखते हैं। चौथा वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी जाने, उसके बाद हम इसका नेगेटिव पॉइंट को जानते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसको कैसे बनाते हैं, देखो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या लिखे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब में इज आ सकता है, एम आ सकता है, या तो आर आ सकता है, बस यही 3 हेल्पिंग वर्ब इसका आएगा। ठीक, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड जो बचा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, देखिए हम इसका एग्जांपल लिखे हैं कि वह क्रिकेट खेल रही है। क्या कर रही है, वह क्रिकेट खेल रही है। इसको हम लोग बनाते हैं, देखो वह है सब्जेक्ट, इसको हम लोग लिखते हैं, देखो रही है नहीं स्त्रीलिंग है इसलिए सी लिखे। सी के साथ तो इज होगा, आप लोग जानते हैं, सी इज हो जाएगा नॉट, सी इज नॉट। खेलना का क्या होगा, देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दिए, नहीं था। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिखना है, तो वर्ब मेरा खेलना है, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, प्ले का चौथा रूप हो जाएगा प्लेइंग। ठीक, प्लेइंग क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट उसके बाद में लिखना है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, CRICKET क्रिकेट हो गया। यानी कि इसी तरह नेगेटिव पार्ट को आप लोग और एग्जांपल लेके बना सकते हैं। ठीक ना, अब इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न आपसे पूछेगा कि आप लोग आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब आप लोग पूछेगा। देखो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखे हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एग्जांपल तो देखबे करेंगे। स्ट्रक्चर इसका है कि सब पहले लिखना हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसमें लिखते थे पहले सब्जेक्ट, अब इसमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लिखना भूलना है, इसको तो लिखना ही है। ठीक, हम देखते हैं कि इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है कि इसका देखते हैं एग्जाम्पल कि क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो आप लोग सब्जेक्ट है, क्या है, आप लोग सब्जेक्ट है, तो हम पहले इसको लिखते हैं सब्जेक्ट का। देखो आपका यू हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू के साथ क्या लगता है, इज लगता है कि एम लगता है, ये इसमें आर आता है, क्या आता है, आर। तो पहला लेटर कैपिटल लिखना है, उसके बाद आर हो गया, आर यू। देखो सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लिखना है, चौथा रूप लिखना है। देखो वर्ब मेरा क्या है, खेलना है, तो इसका हम लोग प्लेइंग लिख देंगे। हो गया, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, CRICKET क्रिकेट हो गया। अदर वर्ड मेरा कुछ नहीं है, और
उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। ठीक, ये इंट्रोगेटिव पार्ट भी खत्म हो गया। आप लोग इसी तरह एगो सेंटेंस लेना है, खेलना, उसको लेना है कि मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, मैं कैसे खेल रहा हूँ, मैं कहाँ खेल रहा हूँ। इस तरह करके आप लोग एक का कम से कम 6-7 को बनाइए और थोड़ा ठीक से पढ़िए। जैसे कि इसको हम लोग आज ख़त्म कर दे, कौन सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज ख़त्म हो गया। ठीक, हम मतलब इस वीडियो को आप लोगों को देखने के बाद एग्जाम में काम देगा। यानी कि जैसे कि एग्जाम में पूछता है कि फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ब, कौन सा क्या ऑप्शन होगा, उस तरह करके इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, इसी तरह से हमको थोड़ा बढ़ाने का कष्ट करिए आप लोग। आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, और लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा भी दिल ठीक लगता है कि मैं भी और अच्छी तरह से आप लोगों को वीडियो अपलोड कराऊँगा। ठीक ना, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।